Hello students and welcome back to Ambition Study Center's online classes. So students, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, हम किसी भी एक फिक्स एंगल के लिए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं और उसमें भी हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ फिक्स स्टैंडर्ड एंगल्स के हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाली, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे 5 स्पेसिफिक एंगलों के लिए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम लोगों ने पिछले क्लास में वैल्यूज देखना पड़े थे। तो जो साइन ऑफ 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री कितना होता है? साइन ऑफ 0 डिग्री, अगर मैं एंगल थीटा लेता हूं और थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, तो साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2। आप लोगों ने लर्न किए होंगे, ऐसा मैं होप करता हूं, आपको बताया था। साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2, साइन 90 डिग्री इज 1। और एक बार आपने साइन के पूरे लर्न कर लिए, उसका उल्टा कर दो, सारी वैल्यूज आ जाएंगी कॉस की। कॉस 0 डिग्री इज 1, कॉस 30 डिग्री इज √3/2, ये तो बीच में ही है, ये होगा 1/√2, ये कर ही देखे थे अपन ने। कॉस 45 डिग्री इज 1/√2, कॉस 60 डिग्री इज 1/2, कॉस 90 डिग्री इज 0। बस 2 लर्न करने आपको, साइन का लर्न करो, कॉस का लर्न करो, बाकी के सारे साइन कॉस के ऊपर में डिपेंडेंट है, बाकी के सारे साइन और कॉस के ऊपर में डिपेंडेंट है। जैसे tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसा अगर मुझे tan 0 डिग्री निकालना है, tan 0 डिग्री साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, 0/1 यानी 0। साइन tan 30 डिग्री निकालना है, tan 30 डिग्री निकालना है, साइन 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, 2 कैंसल, 1/√3। ये वैल्यूज लर्न तो करना ही है, लेकिन लर्न करने के लिए अगर अपन ने साइन और कॉस की भी वैल्यू लर्न कर ली और अपने को फॉर्मूलेस पता है, तो हम लोग बाकी की सारी वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन कोशिश रखना है पूरा ही टेबल, पूरा ही चार्ट हमें लर्न रहना चाहिए बाय हार्ट, बिना देखे, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो साइन और कॉस की अच्छे से कर लो और टैन, कोसेक, सेक, कॉट के रिलेशन याद कर लो साइन कॉस के साथ में। जैसे टैन का रिलेशन है साइन अपॉन कॉस, तो साइन और कॉस की आपको अच्छे से वैल्यू लर्न है, साइन बाय कॉस करो तो आपको टैन मिल जाएगा। 45 के लिए साइन 45 अपॉन कॉस 45, √2 कैंसिल यानी 1, √3/2 1/2, 2 कैंसिल, √3, 1/0 यानी इंफिनिटी, अनडिफाइंड। इतना बड़ा कि गिन नहीं सकते या इतना छोटा कि गिन नहीं सकते, इतना बड़ा कि गिन नहीं सकते या इतना छोटा कि गिन नहीं सकते, वो हो गया tan थीटा का, tan 90 डिग्री, इंफिनिटी। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, यानी sin थीटा का रेसिप्रोकल, 1/ कोसेक 0 डिग्री यानी 1/sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री क्या है? sin 0 डिग्री 0, 1/0 यानी इंफिनिटी। आराधन में उसके बाद में कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री यानी 1/sin 30 डिग्री, 1/1/2, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, 2/1। ये आप लोगों को ये एक्सरसाइज में जब तक आप पढ़ रहे हो ये चीज आपको ध्यान में रहने हो ना, A/B/C/D रहा तो वो हो जाता A/D/B/C, ये नीचे आ जाता है, ये ऊपर चले जाता, ये लिख के रखो, समझ में आ रहा? और अगर ऐसा रहा A/B/C/B, तो ये भी कैंसल, A/C, समझ में आ रहा? A/C
क्यों कैंसिल हो रहा है वो भी बताओ क्या। ये देखो इसको फॉलो करो, a इंटू बी, ये b ऊपर चले गया, ये b नीचे आ गया, b इंटू सी, ये कैंसिल a अपॉन सी, इसलिए डायरेक्ट भी कैंसिल होगा। ये समझने के लिए बता रहा हूं आपको, जिसका आपको बहुत काम गिरने वाला है आगे चल के, ठीक है। वैसे कोसेक 45 डिग्री है ना 1 अपॉन 1 बाय रूट 2, 1 अपॉन साइन 45 यानी 1 बाय रूट 10 रूट 2 ऊपर। वैसा ही कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री यानी 1 अपॉन साइन 60 डिग्री, 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 यानी 2 ऊपर रूट 3 नीचे, 1 अपॉन कोसेक 90 डिग्री यानी 1 अपॉन साइन 90 डिग्री, 1 अपॉन 1 यानी 1 आ गया। देन में सेक 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा होता है 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 1 अपॉन कॉस थीटा। अब 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री, 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री यानी कॉस 0 डिग्री कितना है 1, 1 अपॉन 1 यानी 1, 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री यानी 2, 1 अपॉन 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 अपॉन 2, 2 ऊपर 1 नीचे 2, कॉस 1 अपॉन कॉस 45 डिग्री सेक थीटा के लिए, सेक 45 यानी 1 अपॉन कॉस 45 रूट 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नहीं ये देखो ना, ये गलत हो गया ना, 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री क्या है 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री यानी रूट 3 बाय 2 यानी 2 बाय रूट 3 आएगा ना, ये 2 बाय रूट 3 आएगा। उसके बाद में 1 अपॉन कॉस 60 डिग्री, 1 अपॉन 1 बाय 2, 2 चले जाएगा ऊपर, 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री, 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री यानी कॉस 90 डिग्री है 0, 1 अपॉन 0 यानी इंफिनिटी। कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन tan थीटा यानी कॉट 0 डिग्री यानी 1 अपॉन tan 0 डिग्री, 1 अपॉन 0 यानी इंफिनिटी। कॉट 30 डिग्री यानी 1 अपॉन tan 30 डिग्री, रूट 3 ऊपर आ जाएगा। कॉट 45 डिग्री यानी 1 अपॉन tan 45 डिग्री, 1 अपॉन 1 यानी 1। कॉट 60 डिग्री यानी tan 1 अपॉन tan 60 डिग्री यानी 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी यानी 0। तो कॉट 90 डिग्री आया 0, कॉट 90 डिग्री आया 0। आ रहा ध्यान में, क्लियर हो रहा। अब जिनको ये वैल्यूज लर्न है वो ही क्वेश्चंस आगे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 30 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो वो एंगल की उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू लर्न रहने होना ना, नहीं तो आप साइन 90 को 2 लिख के आ रहा है, ऐसा चलेगा क्या। साइन 90 को आप 0 लिख दोगे तो चलेगा क्या। साइन 90 तो 1 होता है, साइन 90 यानी 1 होता है। आप कोसेक 60 डिग्री आ रहा है, वहां आप रूट 2 लिख के आ रहे हैं, लेकिन कोसेक 60 डिग्री तो 2 बाय रूट 3 है, इसीलिए आपको वैल्यू लर्न करके रखना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब पढ़ा के मिल रहे तभी प्रिपेयर मारना पड़ता, नहीं तो क्वेश्चंस ध्यान में आते नहीं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तुम लोगों को इसमें ये बताता चलूं मैं कि एक चीज ध्यान रखो, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू लर्न ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यू जस्ट हैव टू लर्न द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एज वेल एज कॉस थीटा। और बाकी जो है tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, वो किसके ऊपर में डिपेंडेंट है, साइन और कॉस के ऊपर में। साइन 0 is 0, sin 30 is 1 by 2, sin 45 is 1 by root 2, sin 60 is root 3 by 2, sin 90 is 1। उसका उल्टा कर दो cos, cos 0 is 1, cos 30 degree is root 3 by 2, cos 45 degree 1 by root 2, cos 60 degree 1 by 2, cos 90 degree 0।
बाद में tan की वैल्यू के लिए sin अपॉन cos करो, कोसेक के वैल्यू के लिए 1 बाय sin करो, सेक के वैल्यू के लिए 1 बाय cos करो और cot के वैल्यू के लिए 1 बाय tan करो. So let us move on to our exercise number 8.2. 8.2 पर मैं जा रहा हूँ. एक्सरसाइज नंबर 8.2. एक्सरसाइज नंबर 8.2 पर मैं जा रहा हूँ. उसका जो पहला क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है. इवैल्यूएट द फॉलोइंग. इवैल्यूएट द फॉलोइंग. वैल्यू निकालना है दिए हुए क्वेश्चनों की. दिए हुए क्वेश्चनों की वैल्यू निकालना है. लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. sin 60 into cos 30. मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन में ले रहा हूं जिसकी वैल्यू निकालना है. sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60 plus sin 30 into cos 60. चलो एक्चुअली में ये लिख के इसके आगे से इक्वल टू लिख करके सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ जगह नहीं है इसलिए इसके नीचे इक्वल टू लिख रहा हूं. sin 60 का वैल्यू क्या होता है? sin 60 इज √3/2 अगर आपको लर्न हो तो. cos 30 यानी क्या होता है? cos 30 यानी होता है √3/2. ये देखो cos 30 डिग्री √3/2 प्लस sin 30 डिग्री होता है 1/2. cos 60 डिग्री होता है 1/2. इसका रीजन लिखना पड़ेगा. इसका रीजन ऐसा ब्रैकेट में देना पड़ेगा. अब ये जगह नहीं है इसलिए मैं यही रीजन इधर देता हूं कि भाई sin 60 डिग्री है √3/2, cos 30 डिग्री है √3/2, sin 30 डिग्री है 1/2, cos 60 डिग्री है 1/2. You have to give the reason like this in front of the values जो आप लोगों ने पुट करी है. √3/2 into √3/2 into √3/2, 1 into 1, 2 into 2, 3 √3 into √3, √3 का स्क्वायर, √3 into √3 यानी √3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 3, 2 2s are 4, 1/4, 4 कॉमन, डिनोमिनेटर सेम है ना, 3 + 1, 4/4 इज इक्वल्स टू 1. यानी जो आंसर आया, जो क्वेश्चन का आंसर आया वो क्या आया? जो sin 60 डिग्री into cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री into cos 60 डिग्री, जो आंसर आया वो आया 1. सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. आप लोग कर लो स्क्रीनशॉट. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री. इसे इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू निकालना है. tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का स्क्वायर. हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर का सिंबल पहले लिखा जाता है, एंगल बाद में लिखा जाता है, लेकिन मीनिंग वही है. स्क्वायर ही लेना होता है हमको. 3 पावर रहा तो क्यूब ही लेना है, 4 पावर रहा तो 4th पावर ही लेना है. समझे ना? तो देखो जैसा 2 tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 के वैल्यू का स्क्वायर. व्हाट इज tan 45? 1 का स्क्वायर. cos 30 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी cos 30 होता है √3/2 उसका स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर. रीजन लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है इसलिए इधर लिखना, नहीं तो बाजू में लिखा होता उसके. Since tan 45 होता है 1, cos 30 डिग्री होता है √3/2 और sin 60 डिग्री होता है √3/2. आ रहा रखने. अब आगे सॉल्व कर रहा हूं. 2 into 1 का स्क्वायर यानी 1, √3 का स्क्वायर यानी 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 4. This minus this 0, 2. तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का आंसर है 2. ठीक है? वैल्यू पता है तो आप निकाल ही सकते हो. समझ में आ रहा ना अभी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं? तो
देखो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए जो एंगल है उस एंगल के हिसाब से उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू लर्न नहीं है, आपको ये वैल्यूज लर्न नहीं है साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट की, तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। आपको वैल्यू लर्न रहने होना तो ही आप क्वेश्चन ढंग से सॉल्व कर सकते हो। आपकी वैल्यूज रॉन्ग यानी आप गए, बाकी सब इजी है इसमें। देखो cos 45 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री यानी 2। ठीक है, जो जो वैल्यूज हम लोगों ने यूज करे वो सब लिखेंगे। cos 45 डिग्री 1/√2 sec 30 डिग्री 2/√3 cosec 30 डिग्री 2। जो जो वैल्यूज यूज करे वो रीजन में देना है। अब देखो इसको सॉल्व करता पहले 1/√2 ऐसे ही रहने देता हूं अभी का, 2 प्लस 2√3/√3। मैंने आप लोगों को अभी चेक रिमेंबर करवाया था, a/b/c/d रहा तो वो क्या हो जाता a × d b × c। इसका भी वही हाल होने वाला है, इसका भी वही हाल होगा a × d अपॉन b × c। तो क्या बन गया, वो ऊपर में रह गया √3 और नीचे में रह गया, ये देखो 2 निकलता है यहाँ से और यहाँ से कॉमन, ये दो टर्म है, दोनों टर्म में से 2 कॉमन निकलता, √2 पहले से है तो यहाँ से 2 कॉमन निकला तो यहाँ बचा 1 और यहाँ का 2 चले गया तो बचा है सिर्फ √3। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है तो हमें करना पड़ेगा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में रैशनल पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है। इस रैशनल पार्ट के कॉन्जुगेट से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। रैशनलाइजिंग आपको अच्छे तरीके से आती है, रैशनलाइजिंग आपको अच्छे तरीके से आती है। रैशनलाइजिंग करने के लिए जो रैशनल पार्ट होता है, ये जो इरैशनल पार्ट होता है, इरैशनल पार्ट, उसके कॉन्जुगेट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देख लो, लिखूंगा तो आ जाएगा आपको याद। rationalizing the denominator, rationalizing the denominator। देखो क्या कर रहा हूं मैं अभी, √3 वैसा का वैसा, 2√2 1 प्लस √3। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, किससे, इसके कॉन्जुगेट से, ये पार्ट के कॉन्जुगेट से। √2 तो रहेगा, 1 प्लस √3 है तो ये 1 माइनस √3 हो जाएगा। आ रहा आप लोगों के ध्यान में, क्लियर हो रहा? होपफुली आपको लंबे समय तक मैंने ये आपके लिए ड्रॉ करके रखा है, आप लोगों ने इसको आंख में बैठाए होंगे, देखे होंगे कि कैसे ये टेबल का यूज हुआ। लेकिन पेपर में आपके आंखी के सामने कभी भी ये टेबल रहेगा नहीं, आपके दिमाग में रहना चाहिए, ज्यादा दिमाग को लोड देना नहीं है। साइन कॉस की वैल्यू लर्न कर लो, अपने आप लोग क्या कर सकते हो, बाकी वैल्यू निकाल सकते हो साइन कॉस के फॉर्मूले यूज करके, उनके बीच में रिलेशन यूज करके। होपफुली ये बात आपके ध्यान में आई। अब मैं इसका आगे सॉल्व करने के लिए वो इरेज कर रहा हूँ टेबल, ये मैंने रिमेंबर भी दिया। ठीक है, देखो आगे बढ़ रहा हूं मैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो √3 × √2 है, आगे सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व किए जा रहा हूं ना मैं। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री, इसको ही तो सॉल्व कर रहा है। देखो √3 × √2 है, तो देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ये जो हुआ √3 × √2 है, √2 ऐसा ही रहने देता और ये √3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, या फिर आपको एक बार समझने के लिए रोक देता हूं, √3 √2 1 माइनस √3।
2√2 इंटू √2, 2√2 इंटू √2, 2√2 इंटू √2, फिर है मल्टीप्लाई में 1 प्लस √3, 1 माइनस √3। देखो √2 ऐसा ही रखता ऊपर का, √3 मल्टीप्लाई में भेज देता, √3 इंटू 1 √3, √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √3 3। आ रहा ध्यान में? अब इधर ध्यान देना, 2 √2 इंटू √2 कितना होता है? 2 होता है। √2 इंटू √2 कितना होता है? 2 होता है। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नहीं पता हुआ तो ये ले लो, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। लगाएंगे ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाया। ये देखो √2 √3 माइनस 3 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। इधर ध्यान दो, ये अलग टर्म है, ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अलग टर्म है। यू कैन टेक इट एज अ डिफरेंट टर्म, ठीक है। अब √2 इस √3 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, 3√2 अपॉन 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा? √2 इंटू √3 √6 माइनस 3√2 अपॉन 4 इंटू -2 यानी -8। तो आंसर क्या आया? √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। अब इधर ध्यान दो, मैं इसको एडजस्ट करता हूं, यहां से माइनस का साइन कॉमन लेता हूं, माइनस का साइन यहां से लेता हूं कॉमन। क्यों? क्योंकि मेरे को नीचे के माइनस साइन को यहां से हटाना है। यहां प्लस है, माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये बदल जाएगा -√6 में। मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया, -√6 हो जाएगा। मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया तो माइनस का हो जाएगा ये प्लस। जब भी मैं माइनस का साइन लेता हूं साइन बदल जाता है, ये माइनस कैंसल, आंसर आएगा प्लस वाला नंबर पहले लिखता हूं, माइनस वाला नंबर बाद में लिखता हूं और नीचे रहेगा 8। सो दिस इज द फाइनल आंसर, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री इज इक्वल्स टू फाइनल आंसर आएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ऐसा क्यों आया? क्योंकि लास्ट में इतना भी यहां तक के भी आपने सॉल्व कर लिया होता तो आपको फुल मार्क मिल गए होते, लेकिन आपके किताब में जैसा दिया है वैसा चाहिए। तो यहां से माइनस का साइन कॉमन लिया है हम लोगों ने, स्टेप माइनस का साइन कॉमन लेने की वजह से ही हम लोग ये कर पाए। माइनस का साइन जब भी कॉमन लेते हैं तो साइन बदल जाता है, बदल गया साइन, ठीक है। फिर प्लस वाला नंबर पहले लिखे, माइनस वाला बाद में, ऊपर नीचे वाला माइनस कैंसिल हो गया था। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आ रहा ध्यान में? हाँ, वैल्यू पुट कर लेना, लर्न करके वो एक पार्ट है, और बेसिक कैलकुलेशन पता होना, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर जैसा जो आप लोगों को 9th में करवाया गया था, वो भी एक पार्ट आ जाता है इसमें, ठीक है। तो होपफुली आपको ये ध्यान में आया होगा, ठीक है। तो कर लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4। वैल्यूज पुट करते चलो। sin 30 डिग्री इज 1/2, tan 45 इज 1, cos 60 डिग्री इज 1/sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इज √3/2, 2 ऊपर 3 नीचे, √3 नीचे। ये हो गया ऊपर की वैल्यूज।
सेक 30 डिग्री यानी 2/√3, कॉस 60 डिग्री यानी 1/2, कॉट 45 डिग्री यानी 1। सो ये होगी सारी की सारी वैल्यूज पुट ऑन करके, सब वैल्यूज पुट कर दिए, सब वैल्यूज पुट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, वही जो जो वैल्यूज हम लोगों ने रखी है वो सब बोलना पड़ेगा। sin 30 डिग्री इज 1/2, सभी भरना पड़ेगा वहां पे वैल्यू, साइड में लिखना पड़ेगा, नहीं तो चेकर दे देगा रॉन्ग, चेकर दे देगा 0। ठीक है, अब पहले जो जो चीजें सॉल्व करना पड़ता, 1/2 + 1, 2 × 1 2, 1 + 2/2 -2/√3। अब यहां पर इधर ध्यान दो, 2/√3 अलग रखता हूं, 1 + 2/2 यानी 2 + 1/2। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया। अब आगे सॉल्व करना, इधर देखो, इधर ही लिख लेना इसको। ये हो गया 3/2 -2/√3, 2/√3 + 3/2। आ रहा है में, क्लियर हो रहा। अब इधर ध्यान देना, इन लोगों को एक जान करने के लिए मैं कर लूंगा इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। 3 × √3 -2 × 2 अपॉन 2√3 अपॉन 2 × 2 प्लस 3√3 अपॉन 2√3, 2 × √3। ये आना चाहिए आप लोगों को बेसिक्स। इधर ध्यान दो, मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था, a/b c/b रहा तो b कैंसल, a/c आता, ये और ये कैंसल, तो आंसर आएगा इसका 3√3 -4, 3√3 -4 अपॉन 4 + 3√3। आ गया। इसके आगे मैं बढ़ा रहा हूं क्वेश्चन को, इसके आगे मैं बढ़ा रहा हूं क्वेश्चन को, इसके आगे बढ़ा रहा हूं अभी इधर ध्यान देना, 3√3 -4 3√3 + 4। फिर वही बात, क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ये रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना पड़ेगा। 3√3 -4, 3√3 + 4 इंटू 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4। तो ये हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा ना, और ये हो जाएगा 3√3 + 4 इंटू 3√3 -4। नीचे में फॉर्मूला बैठेगा और वहां ऊपर में बैठेगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ऊपर में बैठेगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ऊपर में बैठेगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और नीचे में बैठेगा, नीचे में जो बैठेगा वो बैठेगा दूसरा फॉर्मूला, नीचे में जो बैठेगा वो a + b a - b का फॉर्मूला बैठेगा। ये देखो, a² 3√3 का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, a² -2ab + b स्क्वायर, a + b a - b, a² - b², 9, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 2 × 3√3, 2 3s are 6, 6 4s are 24 √3 प्लस 16 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3, और ये 16, 27 माइनस 24 √3 प्लस 16 अपॉन 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 4 और 7 11, 4 और 7 हो जाएगा 11, है ना, 11, 27 प्लस 16
कितना हो जाएगा 33 और 1 30, ये हो गया 3 और ये 43 माइनस 24 रूट 3, 43 माइनस 24 रूट 3, 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11 is the final answer. 43 minus 24 root 3 upon 11 is the final answer of this. मेरे पास में जगह नहीं है इसलिए, नहीं तो मैं ये लिखा होता, उसके इक्वल टू में ये आंसर लिखा होता लास्ट में। जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, नोट्स में उसी अंदाज में आप लिखोगे, इसीलिए मैं बोलता हूँ पढ़ाते वक्त लिखने की कोशिश करो तो चीजें सब पिक होते जाती है। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम रहता है, यू कैन मैसेज मी, कमेंट ओवर देयर, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है या कैसे भी डिस्कस करके क्लियर करो। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, चूज द करेक्ट ऑप्शन का, वो ये है 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री प्लस 2 tan 30 डिग्री प्लस 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, ये हम लोगों को बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है वो देखेंगे। वो वैल्यू जो भी आएगी वो चेक करेंगे, क्या वो sin 60 की भी वैल्यू वही होती है, cos 60 की होती है, tan 60 की होती है या sin 30 की होती है। इसकी आई हुई वैल्यू जो भी इनके वैल्यू से मैच करेगी वो ऑप्शन सही रहेगा। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री होता है 2, tan 30 डिग्री 2 नहीं होता है, 1/√3 होता है, 1/√3। sin 30 डिग्री होता है 1/2 और ये होता है √3/2, 2 कैंसिल, 1/√3 होता है अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री 1/√3 का स्क्वायर। वैल्यू लिख सकते हो आपकी भाई tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, रीजन देना पड़ता ना। हाँ, 2/√3, 2 into 1/√3 यानी 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 3, ठीक है। आगे में देखो 2/√3 अपॉन 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 प्लस 1 4/3, 4/3। ये देखो ये जाएगा ऊपर 2 into 3 और ये आएगा नीचे। ये देखो 2 1 जार 2, 2 2 जार 2 2 जार। अब आगे देखो 3/2√3, 3/2√3। आगे देखो 3 को लिखता हूं मैं √3 into √3, 3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 into √3, एक 3 √3 कैंसल, √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू रहती, cos 60 का आंसर रहता क्या √3/2? नहीं रहता। tan 60 का रहता नहीं, sin 30 का रहता नहीं, sin 60 का रहता। तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए जो कि है sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री रहेगा क्योंकि sin 60 डिग्री का आंसर रहता है √3/2, sin 60 डिग्री का रहता है आंसर। देखो हम लोगों ने पूरा सॉल्व करे, आप लोग स्क्रीनशॉट करके रखो। बाद में ऐसे ही टाइप में सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है आज के आज और फोटो निकाल करके भेजना है उसकी। ये है क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोगों को होमवर्क में। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, sin 2a is equals to 2 sin a is true when sin 2a का वैल्यू 2 sin a को मैच करेगा। sin 2a यानी sin अगर 2 है तो जो भी डिग्री रहेगी 30 है तो ये sin 60 डिग्री हो जाएगा। वही वैल्यू 2 sin a की आएंगी क्या, 2 sin a की आएंगी क्या, 2 sin 30 डिग्री की आएंगी क्या। sin 60 है √3/2,
और साइन 30 है 1/2, 2/2 इज इक्वल्स टू 1। आ रहा ध्यान में? यानी साइन 2a का आंसर निकालो और 2 साइन a का आंसर निकालो, दोनों जिस डिग्री के लिए मैच हो गया उसके लिए वो ट्रू है। एंगल a की जो वैल्यू है, एंगल a का क्या डिग्री रहेगा? 0 डिग्री रहेगा तब, 30 डिग्री रहेगा तब, 45 रहेगा, 60 रहेगा तब साइन 2a का वैल्यू 2 साइन a से मैच होगा। क्या बोले? साइन 2a का वैल्यू 2 साइन a से कब मैच होगा? बोले a के कौन से वैल्यू के लिए मैच होगा? बोले a एंगल के कौन से वैल्यू के लिए? तो हम लोग साइन 2a निकालेंगे, साइन 2a निकालेंगे और फिर 2 साइन a निकालेंगे। तो देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करना। लेट अस टेक दी ट्रायल्स, ट्रायल्स लेना है आपने, ठीक है? a इज इक्वल्स टू 0 डिग्री ले लेंगे, एंगल a की वैल्यू 0 डिग्री, साइन 2a, साइन 2 इंटू 0 यानी साइन 0, साइन 0 इज 0, 2 साइन a, 2 इंटू साइन 0, 2 इंटू साइन 0 इज 0, 2 0 आर 0। देयरफॉर आंसर मिल गया पहले ही ट्रायल में, ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन ए 0 डिग्री। 30 के लिए भी नहीं आएगा। देखो 2 साइन 30 यानी 2 साइन 60 इज इक्वल टू 2 साइन ए, 2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का डबल साइन 60 डिग्री को मैच नहीं करेगा। ये 45 रखो, 2 साइन इंटू 2 साइन 2 इंटू 45 साइन 90 इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 45, 2 टाइम्स साइन 45, वो भी मैच नहीं होगा, ना ही 60 के लिए होगा। ए पहले के लिए ही होता है, 0 के लिए ही मैच होता है, तो पहली बारी में आंसर आ चुका है, ठीक है? इसी प्रकार से जो चौथा वाला जो है आप लोगों के लिए, फोर्थ वाला भी जो क्वेश्चन है इसमें का, वो होमवर्क है, ध्यान रखो। सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन नंबर 2 में का होमवर्क है आप लोगों के लिए। सेकंड और फोर्थ होमवर्क है, पहला और तीसरा मैंने करवाया, स्क्रीनशॉट कर लो। लोग स्टूडेंट सोच समझ करके अच्छे से आज के आज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इस ट्रिग्नोमेट्री लेसन की। जो छोड़ देगा उसको बहुत तकलीफ जाएगी, ध्यान रखना। कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी तकलीफ जाती है, मेरे से डायरेक्टली डिस्कस करो, हम डिस्कस करके तुमको डबल बताना पड़ेगा, डबल बताऊंगा, अच्छे से अपन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? उसके बाद में देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है? इफ tan a plus b is equals to √3, tan a plus b का वैल्यू √3 दिया है और tan a minus b का वैल्यू 1/√3 दिया है। आगे बोला है कि जो a plus b एंगल है ना, ये एंगल a plus b है ना, वो यार उसकी वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी और 90 डिग्री को इक्वल है 90 से छोटी। यानी जो एंगल a plus b की वैल्यू है वो 0 से लेके 90 के बीच में ही कोई नंबर है, 0 से लेके 90 के बीच में का ही कोई ना कोई एंगल है, वो एंगल a plus b। साथ ही साथ बोला है कि एंगल a जो है वो बड़ा है एंगल b से। एंगल a अगर 50 डिग्री का होगा तो एंगल b 40 है उससे कम का ही होगा, है ना? यानी एंगल a बड़ा एंगल b से, हमें बोला है a निकालो और b निकालो। हम देखो थोड़ा सा यूनिकली इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैं बोलूंगा एंगल a plus b is equals to √3, ये इक्वेशन 1 ले लेता हूं। अब आप लोगों को पता है tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 आती है? tan हाउ मच डिग्री इज इक्वल्स टू √3? tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू आती है √3। कितने डिग्री की आती है? 60 डिग्री की आती है। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 और 2 से हमें ये मिल रहा कि जो tan a plus b की वैल्यू √3 है वो tan 60 डिग्री की होती है। यानी जो tan a plus b है वो इक्वल है tan 60 डिग्री को। यानी ये जो a plus b एंगल है ये कौन सा एंगल है? 60 डिग्री। यानी ये जो a plus b एंगल है ये कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का। इक्वेशन नंबर 3। ठीक उसी प्रकार से a minus b लेंगे, tan a minus b is equals to है 1/√3, इक्वेशन नंबर 4। और tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 आती है? tan हाउ मच डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 डिग्री, 30 डिग्री। कितने डिग्री की वैल्यू आती है? 30 डिग्री की, है ना?
1/2 अपॉन √3/2 2 कैंसिल होके 1/√3 बचता। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट कि जो tan a माइनस बी की वैल्यू है वो तो tan 30 डिग्री को मैच हो रही, तो जो a माइनस बी है वो 30 डिग्री है। इक्वेशन नंबर 6 5 दिख रहा है, ये 3 और 6 को सॉल्व करो। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 6, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 6 वी गेट। जब हम लोग तीसरे और छठे इक्वेशन को क्या करते हैं, तीसरे और छठवें इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऑटोमेटिकली प्लस बी माइनस बी है कैंसिल हो जाता, ए मिल जाता। ए और बी तो निकालना हमको। a plus b is equals to 60 plus a minus b is equals to 30, 2a is equals to 90, a is equals to 90 upon 2 is equals to 45, angle a है 45 degree, put a is equals to 45 degree in equation 3, we get 3 में put करो 45 plus b is equals to 60, so b is equals to 60 minus 45 यानी 15 डिग्री, तो b आया 15 डिग्री। therefore a is equals to 45 डिग्री, b is equals to 50 डिग्री। this is the final answer। a और b पूछा गया था जिसमें अपन लीनियर इक्वेशन का भी यूज कर सॉल्व करने के लिए। देखो है इजी क्वेश्चन, तरीके से जाओगे तो सॉल्व होता, लेकिन आज जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा, आज जो स्टूडेंट मेहनत करेगा उसी को इजी लगेगा। स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आप लोगों को ट्रू है या फॉल्स है बताना है, साथ ही साथ रीजन देना है, कारण देना है। पहला है साइन a प्लस बी की वैल्यू, साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी होता है क्या, ये ट्रू है या फॉल्स है बताना है। तो मैं कर लेता हूं लेट a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और b एंगल भी ले लेता हूं 30 डिग्री का, ले लेता हूं और चेक करके देखता हूं। पहले करता हूं साइन a प्लस बी यानी साइन 30 प्लस 30 यानी साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, सो जो साइन a प्लस बी आया वो √3/2 आया। अब करता हूं साइन a प्लस साइन b यानी साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, 1/2 प्लस 1/2 हाफ हाफ होती है ना साइन 30 डिग्री की वैल्यू, 1/2 प्लस 1/2 यानी 1, हाफ प्लस हाफ यानी 1। therefore sin a plus b is not equals to sin a plus sin b। तो मैं लिखूंगा आंसर में अबो, therefore करके लिखूंगा अबो रिलेशन इज फॉल्स, फॉल्स रिलेशन। ठीक है, ये हो गया पहले का आंसर। आया क्या, वेरीफाई हुआ कि मैंने क्या किया, मेरे को चेक करना था, मैंने ए को 30 ले लिया, बी को 30 ले लिया, पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाला, बाद में राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाला, दोनों वैल्यूज मैच हुई क्या, दोनों वैल्यूज मैच नहीं हुई, इसीलिए मैं क्या बोलूंगा रिलेशन फॉल्स है। अब देखो स्टूडेंट सेकंड वाला क्या बोलता है, ट्रू फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस, यानी वैल्यू ऑफ साइन थीटा जो है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जाती है जैसे जैसे थीटा बढ़ते बढ़ते जाता है। देखो साइन 0 इज 0 और साइन 90 पे पहुंचते पहुंचते वो 1 हो जाता है, साइन 90 पे पहुंचते तक 1 हो जाता है, यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ता वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ता है। ट्रू, इट इज क्लियर from the trigonometric ratio table, trigonometric ratios table, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो टेबल बनाया था ना, 0 से लेके 1 तक जाता है। उल्टा
द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस। cos भी बढ़ता क्या? अरे cos तो 1 से लेके 0 पे पहुंच जाता। cos 0 is 0, cos 0 is 1 and cos 90 डिग्री is 0। या तो उल्टा है ना साइन से। बढ़ता है क्या? cos थीटा बढ़ता है क्या जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता? नहीं, फॉल्स। इट इज क्लियर फ्रॉम द, यही रीजन है, यही सेम रीजन देना पड़ेगा, सेम रीजन देना पड़ेगा। इट इज क्लियर फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल। इट इज क्लियर फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा cos थीटा की वैल्यू कम कम होते आएंगे। अगला फोर्थ क्वेश्चन, साइन थीटा की वैल्यू cos थीटा को मैच करेगी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। वाह रे वाह, थीटा के हर वैल्यू के लिए साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू सेम रहती क्या? थीटा के हर एक वैल्यू के लिए साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू सेम रहती क्या? साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू सेम रहती क्या? किसके लिए? हर थीटा के लिए। चलो टेक ले लेते, टेक 30 डिग्री, टेक थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इज 1/2 and cos 30 डिग्री इज √3/2। therefore sin 30 डिग्री इज नॉट इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। लेकिन यहां तो बोला हर एक वैल्यू के लिए, तो ये कैसा है? फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है? फॉल्स। cot A is not defined for A is equals to 0। cot A is not defined for A is equals to 0। yes, true। cot 0 डिग्री की वैल्यू, cot 0 डिग्री की वैल्यू इंफिनिटी है ना। cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है ना, नॉट डिफाइंड इंफिनिटी है ना, तो मैं लिखूंगा ट्रू। रीजन क्या रहेगा? इट इज क्लियर फ्रॉम द टी रेशियोज टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टेबल पर से ये क्लियर हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टेबल पर से ये क्लियर हो चुका है। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। इसी के साथ स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हुई यहां पर समाप्त। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।